महादेव। ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत की बहुत महिमा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत पूरे मन से करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने से 2 गाय दान करने का फल मिलता है। प्रदोष में बिना कुछ खाए ही व्रत रखने का विधान होता है। ऐसा करना संभव न हो तो एक बार फल खाकर उपवास कर सकते हैं। सोम प्रदोष व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और चंद्र ग्रह के दोष भी दूर हो जाते हैं। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो उन्हें सोम प्रदोष व्रत अवश्य रखना चाहिए। अब आपको बताते हैं इस बार प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 26 जनवरी रविवार रात 8:55 से और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 27 जनवरी सोमवार को रात 8:34 पर। इसलिए इस बार नियमों के अनुसार 27 जनवरी सोमवार को ही सोम प्रदोष व्रत रखा जाएगा, क्योंकि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में की गई पूजा महत्वपूर्ण होती है और प्रदोष काल का समय इस बार हमें 27 जनवरी सोमवार के दिन मिलेगा। इसलिए हम सौम्य प्रदोष व्रत का पालन करेंगे। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:21 से 6:51 तक। आपको इसी समय में भगवान शिव की माता पार्वती के साथ विधि विधान से मुख्य पूजा करनी है। आइए शुरू करते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं और उसके पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी। उसे रास्ते में एक लड़का घायल अवस्था में कराता हुआ मिला। ब्राह्मणी दया के वशीभूत होकर उसे अपने घर ले आई और वह लड़का विदर्भ का राजकुमार निकला। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर पर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जिस तरह राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के जीवन में खुशियाँ आई, वैसे ही हे भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। यह थी सोम प्रदोष व्रत के दिन सुनी जाने वाली कथा। अब आपको बता देते हैं कुछ ऐसे मंत्र जिनका जाप आप सोम प्रदोष व्रत के दिन कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र है ओम शिवाय नमः और तीसरा मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। ये थी आज की वीडियो। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।